हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं वीके सिंह। डेली 100 करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान तथा रामनाथ गोयनका सम्मान से सम्मानित एनडीटीवी पत्रकार कमाल खां का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। एक दुखद समाचार है कि एनडीटीवी के पत्रकार थे कमाल खां, इनको हार्ट अटैक की वजह से क्या हुआ है, निधन हो गया है। नेक्स्ट है कपिल मुनि मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कपिल मुनि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कपिल मुनि मंदिर जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर पर स्थित है। आप जानते हैं कि गंगा सागर लोग स्नान के लिए जाते हैं। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को अभी पिछले दिनों आयोजित हुआ है, इसी अवसर पर यहाँ पर क्या होता है, गंगा सागर में मेला लगता है और इसी गंगा सागर के तट पर जो है कपिल मुनि मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार वीआई जो है वोडाफोन आइडिया को कहते हैं। भारत सरकार वीआई निजी टेलीकॉम कंपनी के कितना प्रतिशत हिस्से का मालिक बनने जा रहा है। यानी वोडाफोन आइडिया जो है यह घाटे में चल रही है। भारत सरकार का जो कर्ज है वोडाफोन आइडिया पर वो चुकता नहीं कर पा रहा है। तो इसमें भारत सरकार ने वोडाफोन को एक ऑफर दिया कि आपके कुछ हिस्सेदारी जो है वो भारत सरकार को बेच दीजिए। यानी अब जो है भारत सरकार वोडाफोन आइडिया का 35.8% क्या होगा, हिस्सा खरीद रहा है। तो यही प्रश्न यहाँ पर है कि भारत सरकार का वीआई वोडाफोन आइडिया निजी टेलीकॉम कंपनी के कितना प्रतिशत हिस्से का मालिक बनने जा रहा है। यानी उसका उतना प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास रहेगी, तो भारत सरकार उतना प्रतिशत हिस्से का मालिक बनने जा रहा है। तो ये जवाब है आपका 35.8%। ये इकोनॉमिक्स टाइप का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, क्या नाम है, व्हाइट स्वान TU-160M। नाम याद रखिएगा, व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर पहली उड़ान भरी है। यह किस देश द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये जो व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर है ये रूस के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, यहाँ पर है भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर, यह यहाँ पर काट दीजिए, पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो भारत को पहला विदेशी ऑर्डर है ये फिलीपींस के द्वारा मिला है। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद क्या नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रघुवेंद्र तंवर। और रघुवेंद्र तंवर जो है ये हैं प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भारत का रेड सैंडर्स जो है, भारत का रक्त चंदन की लकड़ी जो है, इसको IUCN ने यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संकटापन्न घोषित किया है। ठीक है, संकटापन्न घोषित कर दिया है। अब आपसे प्रश्न है कि यह भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला है हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है। तो यह पहली बार है कि किसी अश्वेत महिला का फोटो जो है, चित्र जो है वो सिक्के पर छपा है। तो ये नाम है माया एंजेलो जो है, इनका चित्र जो है पहली बार अश्वेत महिला है ये, इनका पहली बार सिक्के पर जो है अमेरिकी सिक्के पर चित्र छपा है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल। ठीक है, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है। यहाँ पर 2 बार आयोजित भी काट दीजिए। तो ये मणिपुर में किया गया है। ठीक है, मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और मणिपुर के कचाई लेमन फेस्टिवल को GI टैग प्राप्त है। अच्छा, लेमन जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। और आपको बताना है अब कि विटामिन C का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम आप हमें कमेंट करें। बहुत साधारण प्रश्न है, आप कमेंट जरूर करें। अच्छा, आप में से जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा सा उंगली को कष्ट दिया कीजिए। और जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं या पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
आइए अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है या उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला मानव रहित नहीं, मानव युक्त, ठीक है। मानव रहित का मतलब है उसमें मानव नहीं जाएगा, मानव युक्त का मतलब है उसके साथ मानव भी जाएगा। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम है गगनयान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन यानी 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में क्या होता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है ना 15 जनवरी 1949 ईस्वी से मनाया जाता है, जब KM करियप्पा को कमांडर इन चीफ का पद मिला था। 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा को कमांडर इन चीफ का पद दिया गया था। उसी दिन से जो है भारत में 15 जनवरी को क्या करते हैं? भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू की है? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास नाम याद रखिएगा, ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, समुद्री साझेदारी अभ्यास। उसके बाद लास्ट है आज का, किस राज्य का कुंबलांगी गांव, क्या नाम है? कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो ये कुंबलांगी गांव जो है यह केरल राज्य में स्थित है। कुंबलांगी गांव कहाँ पर स्थित है? कुंबलांगी गांव जो है केरल में स्थित है। ये सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित हुआ है। तो इस प्रकार से मैं आपको डेली 15-16 करंट अफेयर्स देता हूँ, बहुत कम समय आपसे लेता हूँ, और 15-16 करंट अफेयर्स जो है इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किया हुआ मैं आपको देता हूं। इसलिए नियमित रूप से आप साही पाठशाला के साथ बने रहिए। और 8 पेज का PDF फ्री में आपको मिलता है, वो प्रत्येक 8वें दिन आपको एक साथ मिल जाता है। वो हैंड रिटन फॉर्म में होता है, A4 साइज में है, इसलिए आप उसको PDF को प्रिंट आउट करवा करके भी रख सकते हैं, और ना चाहे तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में रखिए। और जब कभी भी इच्छा हो करंट अफेयर्स रिवीजन करने का, तो आप इस PDF का 1 लाइनर फॉर्म में जो है आप रिवीजन कर लिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।